हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो रहा है, चल रहा है। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज देखिए, ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 assuming first part है repetition of the digits is allowed and second part में बोला है repetition of the digits is not allowed। यानी अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पहला पार्ट अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो दो कंडीशन है आपको। जब सबसे पहले मैंने ये चीज डिस्कस की थी तो यहाँ पे मैंने दो ही चीजें बताई थी, दो केसेस बताए थे, है ना। एक केस में रिपीटेशन होता है यानी पुनरावृत्ति होती है। रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, ये चीज ध्यान रखना है आपने। पुनरावृत्ति या फिर रिपीटेशन। तो रिपीटेशन होगा तो 3 अंकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो संख्या है सिर्फ 3 ही अंकों की है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, कितने अंकों से बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। भाई हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन संख्या सिर्फ 3 ही अंकों की बनेगी। तो ये सोचना है कि कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस किए भी हैं हमने। नोट डाउन कीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, चीजें समझ में आई आपके। आई होप सॉल्व आपने किया होगा इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमारे पास डिजिट्स कौन सी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट जिससे 3 अंकों की संख्या हम बनाएंगे। 3 डिजिट नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ये है। यानी टोटल 5 ऐसे अंक हैं। ठीक है, 5 ऐसी डिजिट्स हैं, ऐसे अंक हैं जिनसे हम 3 अंकों की ये संख्या बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। एक तो ये है। अब देखिए कि हमारे पास है 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या है? फर्स्ट में व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो ध्यान से समझना बच्चों, 3 अंकों की संख्या हमारे पास है, 1, 2 और 3। अब टोटल अंक है 5। तो ये कौन सा स्थान है? ये है हंड्रेड्स, ये है टेंस, ये है वंस, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही होता है। अब देखिए कि सैकड़ा के स्थान पे हम कितने अंकों में से, इन पांचों में से कोई भी अंक रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हुए हमारे पास? 5 ऑप्शन हो गए। भाई यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो 5 ऑप्शन हो गए ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। अब अगर टेंस वाली दहाई वाले स्थान है तो वहां पे भी हमारे पास 5 के 5 ऑप्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 100वें स्थान पे 1 रख दिया, तो 10th प्लेस पे भी मैं 1 रख सकता हूँ। रिपीट कर सकते हैं हम डिजिट्स। तो यहाँ भी 5 ऑप्शन हो गए और यहाँ भी 5 ऑप्शन हो गए। तो अब मुझे बताइए कि 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं। तो आप लिखेंगे, ये चीज समझ में आ गई। 3 डिजिट
नंबर्स, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, कितना आ गया 125। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 125 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 125 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, है ना, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो ये आंसर हो गया, प्रॉपर फॉर्मेट में आप आंसर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो 125 तीन अंकों की संख्याएं हम बना सकते हैं इन अंकों से, नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट है सब कुछ ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट में, बस क्या क्या चीजें बदली जाएंगी वो भी मैं बता देता हूँ, क्या चीज चेंज होगी। तो सेकंड पार्ट में है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो क्या करेंगे, है ना। तो देखिए 3 डिजिट नंबर जो हमारे पास हैं, कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, यही है। अब देखिए सबसे पहले 100th प्लेस पे कितने ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन है। मतलब इन पांचों अंकों में से कोई भी आप रख सकते हैं, है ना, कोई भी यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, कितने अंकों में से आप छांट पाएंगे, अब सिर्फ 4 अंकों में से छांट पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक अंक यहाँ पे आ गया तो उसको दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकते हम। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर कोई अंक आ गया और यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे, उन 3 अंकों में से आप छांट सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, तो 60 आ गया, ठीक है। यानी 63 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं सवाल। देखिए अब बिल्कुल लगभग ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो तो बच्चों ये भी बहुत इजी है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। बस यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि अगर रिपीटेशन नहीं कर सकते तो बताइए। और यहाँ पे वहां पे हमारे पास जो अंक थे वो कितने थे भाई, अंक थे 5, लेकिन यहाँ पे 10 लेटर्स में से चूज कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज वहां पे सिर्फ 3 डिजिट नंबर बनाना था, जबकि यहाँ पे 4 अक्षरों का कोड बनाना है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। नोट डाउन करो और इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई 4 अक्षर का कोड बनाने के लिए, 4 लेटर कोड बनाने के लिए हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, है ना। अल्फाबेट्स,
alphabets to form a 4-letter code। और कौन से अल्फाबेट्स हैं बताइए मुझे, जिससे हम 4-लेटर कोड बना सकते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स हैं जिनसे हम कोड बना सकते हैं 4 लेटर का। अब देखिए कितने तरीके हैं हमारे पास, ये 4 लेटर का कोड है ना। तो अगर मैं सबसे पहला यहाँ पे लेटर कोड बनाना चाहूं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीके से मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कोड। तो 10 तरीके हैं मेरे पास। कितने हैं? 10 तरीके हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे स्थान पे कोई कोड लिखना चाहूँ, कोई अल्फाबेट लिखना चाहूँ, तो अब कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। एक बार यहाँ पे कोई अल्फाबेट आ गया तो दूसरे स्थान पे वो नहीं लिखना है आपको। इसीलिए यहाँ पे 9 तरीके से, यहाँ पे 8 से और यहाँ पे 7 तरीके से हम कोड यानी अल्फाबेट लिख सकते हैं, है ना। तो जितने तरीके से हम ये अल्फाबेट लिखेंगे उतने ही अलग अलग तरीके से आप कोड बना सकते हैं। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, समझ गए ना। तो नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a 4-letter code is 10 into 9 into 8 into 7। कितना हो गया? मल्टीप्लाई कीजिए इसको, गुना करेंगे। 9 इंटू 10 कितना हो गया? 90। 8 इंटू 7 56, है ना। कितना आ जाएगा ये? मल्टीप्लाई करिए 56 को 90 से, तो 0 एज इट इज। 9 इंटू 6 54, 54। 5 हासिल। 9 इंटू 5 45 और 5 50, 50। तो 5040 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम ये 4-लेटर कोड लिख सकते हैं, है ना। Therefore there are 5040 ways to form a 4-letter code। 4 लेटर कोड बनाने के लिए इतने तरीके हैं। फ्रॉम फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स, फ्रॉम फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स, या फिर आप लिखेंगे फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना। फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट्स when repetition is not allowed। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है उस केस में 5040 तरीके से हम 4-लेटर कोड बना सकते हैं। बस इस तरह से करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल देखिए, ये भी काफी सिंपल है तरीका। इनको हल करेंगे आप तो देखेंगे सेम तरीके से आप इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 6, 7 and the number of digits appear more than once? ठीक है, नंबर ऑफ नो डिजिट्स, ठीक है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। इसका मतलब भी वही है कि रिपीटेशन नहीं होगा, है ना। 0 से 9 तक
कि अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, मतलब कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो कितने अंक बनाए जा सकते हैं। नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे देखिए, अब बताइए कि कितने अंक होंगे। ठीक है, कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक या फिर टोटल डिजिट्स किस चीज के लिए, भाई 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट 5 डिजिट नंबर। तो देखिए कुल डिजिट 0 से 9 तक है। अब अगर जीरो जीरो भी इंक्लूड है बच्चों, ध्यान से देखना, जीरो भी इंक्लूड है तो 0 से 9 तक कुल डिजिट 10 हो जाएंगी आपके पास। कितनी हो जाएंगी, 10। तो यहाँ पे 9 लिख के मिस्टेक मत करना, आप ध्यान रखना इस चीज का। तो टोटल डिजिट कुल अंक हमारे पास 10 है, लेकिन क्या बोला गया है कि टेलीफोन नंबर है वो 67 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो डिजिट्स लेफ्ट आफ्टर फिक्सिंग 2 डिजिट्स 6 7 आर 10 - 2 दैट इज 8। ठीक है भाई, 2 डिजिट्स को हमने फिक्स कर दिया है। फिक्स मतलब कहने का ये है, मान लीजिए 5 अंकों का ये टेलीफोन नंबर है और सबसे पहले 6 7 से ये शुरू होना चाहिए, है ना। तो ये 2 अंक तो फिक्स हो गए, बचे कितने, 3 अंक बचे, है ना। यहाँ यहाँ और यहाँ 3 प्लेसेस स्थान बच गए हमारे पास 3, और अंक कितने बच गए, 2 तो हट गए ना 10 में से, 6 और 7, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो सकता। एक बार 6 यहाँ पे आ गया तो बाकी कहीं नहीं आएगा, फिर एक बार 7 यहाँ पे आ गया तो और कहीं नहीं आएगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए जिसमें से हम इन 3 जगह पे अब रख सकते हैं डिजिट्स, ये बच गए 8। समझ गए। तो अब लिखेंगे, क्या बोला है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, है ना, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्टेड आर, क्या हो जाएगा, देखिए जहां पे हमारे पास 6 और 7 है ये फिक्स हो गया, तो यहाँ पे तो एक एक ही तरीका है ना, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये फिक्स कर दिए तो। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 8 अंकों में से हमें चूज करना है ना, और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 7 अंक रह जाएंगे और यहाँ पे 6 अंकों में से हमें चूज करना है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7 कितना आ गया 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 कितना आ गया, 6 इंटू 6 36, 3 हासिल, 6 इंटू 5 30 और 3 33, 336। ठीक है, 336 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हम इनसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर। तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं हल। देखिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखना है कि कितने तरीके से हम कोई एक डिजिट अरेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद वाली डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस बच गए, ऐसे ऐसे करके सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास, इनको प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।